माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस बजट पर 2026-27 के चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन में जो बजट पेश किया है, उसे विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के दिन में ये 2047 के हर क्षेत्रों के जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश, सशक्त प्रदेश और विकसित प्रदेश के रूप में, ये विजन के रूप में है। मैं बड़े कह सकता हूँ कि जब मैं मत्स्य मंत्री बनाया गया तो तमाम लोगों का फोन आया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, आपको किनारे लगा दें। एक उपेक्षित विभाग के रूप में कई देखा जाता था, लेकिन दिल्ली से फोन आया कि भाई निषाद जी, ये आपको जो मंत्रालय दी जा रही, जिस समुदाय को आप सड़क से लड़ाई लड़ते आप सदन में पहुंचे हो, तो ये एक विशेष मंत्रालय है। ऐसा नहीं है इसे कि आप खुद समझो कि आपका समुदाय अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, पिछले 75 साल इन बेईमानों से भी लड़ा है। बजट में 1 रुपए का कोई प्रावधान नहीं किया। ये बेईमान लोग बैठे हैं दाहिने, पूरे के पूरे 30 साल सत्ता में थे। 1 रुपया बजट में दिए हो तो बता दें। झूठ बोलते झूठ। वो दिन उन्होंने कहा कि पोखरे पट्टा कराने गए, सारा कुछ मैं लाया हूं। इस तरीके से इनके सदन के नेता की आवाज है। किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति के प्रति सोच क्या है, आज के दिन में उसी से झलकता है। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, इन्होंने पूरे देश के मछुआरों के हितों के लिए भारत सरकार ने पूरे 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया। उत्तर प्रदेश में तो 1 रुपया नहीं दिया था। वो केंद्र से जो मिलता था उसी को खाते पीते थे, और उसको खाने के लिए भी केंद्र सरकार, यहाँ मत्स्य विभाग था, मत्स्य मंत्री उसे अटैच था कृषि से। 70 साल में कितना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्रालय, ये जो विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं, कभी शुरू से देश की आज़ादी के बाद से हमेशा एक विशेष वर्ग के एक मुस्लिम मंत्री बैठाकर वहाँ हमारे विभाग में एक मछुआ पद है, उसको बदलकर उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ कि क्या निषाद उर्दू पढ़ता है या मछली उर्दू पढ़ती है? ऐसे कैसे डकैती डाली जाती है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये मछुआरों के मगरमच्छ हैं। मछुआरों के मगरमच्छ इसलिए हैं कि पूरा बजट खा गए, 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि दिल्ली का भी जो रुपया है उसको भी खाने के लिए ये लोगों ने काम किया। अगर हो तो दे दे, कल बता दें। अब है नहीं नेता, बताना चाहिए कि मैंने इतना रुपया दिया था। आज मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र में मैं आया 2013 में राजनीति में, 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ केंद्र में, और आके 2022 में मत्स्य मंत्रालय। पहली बार हम भी एक सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया। इस युग में डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज को भी मोदी योगी ने गले लगाया और मत्स्य मंत्रालय ने किया। उसके लिए उन्होंने बजट की प्रावधान किया। पूरे देश में पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है कि जो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए बजट दिया, उनके लड़कियों की शादी के लिए दिया, उनके बीमा के लिए दिया, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आज के दिन में इनके पास कुछ नहीं है। पिछली सरकारों ने आज के दिन में जो है, पिछली सरकारों ने किस तरीके से गुमराह करती रही इस समुदाय को, कि जिससे कि आप देखे होंगे कि सदन के नेता ने किस तरीके से कहा कि क्या आप निषाद जी केवट भाई चमार बनना चाहते हो? इसके मतलब
ये इसी तरीके से इन लोगों के पास गए होंगे, हमारे समाज को गुमराह किए होंगे और मेरे समाज के साथ धोखा किए और उनका हिस्सा, अरे मिल्कमैन बन के तो पिछड़े का 27% लूटा ही मगरमच्छ की तरह, और 23% में लेदरमैन को लुटवा दिया। अदरमैन कहाँ चले गए? मैं धन्यवाद दूंगा, अदरमैन जाग गए और सत्ता से दूर कर दिया आज के दिन में। मगरमच्छ, ये मछुआरों के मगरमच्छ इसलिए कह रहा हूं इनको कि एक तो बड़े मगरमच्छ थे कांग्रेस, अब यहाँ तो 2 ही रहे, विधानसभा विधान परिषद में साफ हो गए, अरे हाफ हो गए। और इस बार हमारा समाज इसी तरीके से बोलते रहे तो इस बार सपा समाप्त हो जाएगी। हमको लगता है एक भी नहीं आएगा।